तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से नक्सलवाद पर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ से आने वाले उन नेताओं का भी जिक्र किया जो संविधान सभा के सदस्य रहे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं और ये तारीख भी ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी रायपुर पहुंचे। यूं तो वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कई लोकार्पण किए, लेकिन सबसे खास रही वो सौगात जिसका छत्तीसगढ़ को लंबे समय से इंतजार था। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खास मौके पर देश की संविधान सभा के सदस्य रहे उन लोगों को याद किया जो छत्तीसगढ़ से आते थे। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने मंच से संविधान सभा की जिन विभूतियों का नाम लिया, उनमें सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम का जिक्र किया। पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे। पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता सेनानी थे। वो मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। इस कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। इसके साथ ही पीएम ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल का भी जिक्र किया। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वो वकील और छत्तीसगढ़ के सम्मानित नेता थे। कानून की पढ़ाई इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से की थी। भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। छेदीलाल 1947 में मध्य प्रांत से विधायक चुने गए थे। पीएम मोदी ने जिन नामों का जिक्र किया, उनमें घनश्याम गुप्ता का नाम भी शामिल है। घनश्याम गुप्ता एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। 31 अक्टूबर 1885 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। दुर्ग में लंबे वक्त तक उन्होंने वकालत की, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। मध्य प्रांत से विधायक चुने गए थे। पीएम मोदी ने किशोरी मोहन त्रिपाठी को भी याद किया। किशोरी मोहन त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। वो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने मासिक पत्रिका विकास का संपादन भी किया। पहले मध्य प्रांत और फिर मध्य प्रदेश से भी विधायक रहे। किशोरी मोहन त्रिपाठी के साथ पीएम मोदी ने राम प्रसाद पोटाई का भी जिक्र किया। राम प्रसाद पोटाई एक स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से आते थे। उन्होंने बस्तर और कांकेर में राष्ट्रीय चेतना जगाई। आदिवासियों के अधिकारों और कल्याण के लिए भी काम किया। वो स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में कामयाब रहे थे। पीएम ने आखिर में रघुराज सिंह का भी जिक्र किया। दीवान बहादुर राजा रघुराज सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार, प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे। संविधान सभा में सरगुजा रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। रियासतों के एकीकरण के लिए अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में अहम हिस्सेदारी दी। बिलासपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना में भी अहम योगदान दिया। संविधान सभा की इन विभूतियों को याद करने के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ विकास में बाधा बन रहे नक्सलवाद पर भी बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, देश माओवाद की कमर तोड़ रहा है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था। आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है।
और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खात्मे और आतंक पर प्रहार का जिक्र करते हुए रामचरितमानस के अरण्यकांड से एक दोहा भी पढ़ा। राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचर हिन करऊं बही भुज उठाई पन किन, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लोकार्पण के मौके पर पीएम ने जहां संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को याद किया, तो साथ ही उन्होंने नक्सल और आतंक पर भी प्रहार किया। उन्होंने बता दिया कि छत्तीसगढ़ का विकास यूं ही चलता रहेगा और देश में आतंक को बढ़ावा देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।